अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर डाइटिशियन बसीर शबीर। जैसा कि आप सब लोगों को टॉपिक से पता चल गया होगा कि हम आज लीवर की बात करने वाले हैं। बात यह है कि अगर आपका लीवर यानी कि जिगर आपका हेल्दी है तो आपका रेजिस्टेंस, हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर नॉर्मल स्टेट में रहना और थायराइड, इन सब में आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इसलिए ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बैठा लें कि लीवर का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका जिगर हेल्दी है कि नहीं। कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपको पता चल सके कि हमारे लीवर पर चर्बी तो नहीं चढ़ी हुई। लेकिन ये जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेशनल वीडियोस की मुतालिक अपडेट्स मिलती रहें, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। वीडियो की तरफ चलते हैं, जान लेते हैं कि कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि हमारा लिवर यानी कि जिगर हेल्दी है या नहीं। ये वो निशानियां हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आपका लिवर फैटी लिवर तो नहीं बन चुका। रफ अंदाज़ा हो जाएगा आपको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाथों की हथेलियों से। आपकी हाथों की हथेलियों का रंग बहुत ज़्यादा रेडिश हो जाएगा, लाल सुर्ख किस्म की आपकी हथेलियाँ हो जाएंगी। ये सबसे ज़्यादा अर्ली साइन है आपके जिगर के मुतासिर होने का। आपको हल्का सा अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि आपका जिगर मुतासिर होना शुरू हो रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके वेन्स की। वेन्स जो हैं वो फैलना शुरू हो जाती हैं। वो कोई भी वेन हो सकती हैं, जैसे कि आपके पाँव की, पेट की, हाथों की, किसी भी किस्म की वेन्स जो हैं वो आपकी फैलना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें हम स्पाइडर वेन्स भी कह सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कि आपकी स्किन पे पर्पल और रेड कलर के कुछ स्पॉट्स बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपकी पूरी बॉडी पे बनना शुरू हो जाएंगे, वो किसी भी खास हिस्से पे बन सकते हैं, लाइक आपके हाथों पे, पाँव पे, पेट पे, टांगों पे, किसी भी हिस्से पे वो आपके स्पॉट्स बन सकते हैं। चौथे नंबर पर ये कि आपके बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिसे हम आम जुबान में सिकड़ी भी कहते हैं। ये भी एक साइन है फैटी लिवर का, और ये कि अगर आपका जिगर जो है मुतासिर होना शुरू हो जाता है, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको ज़रूर शो होते हैं। ये नहीं है कि एकदम से ये सारे सिम्टम्स आपको आना शुरू हो जाएंगे। हर बॉडी जो है वो डिफरेंटली शो ऑफ करती है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है। आपके हाथों पे कहीं पे स्पॉट्स बनते हैं, आप किसी के बैक पे भी बनना शुरू हो जाते हैं, किसी के डैंड्रफ बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जिगर को मुतासिर करने के अर्ली साइन एंड सिम्टम्स को शो कर रही है। नंबर 5 पर बात कर लेते हैं कि आपके हाथों के जो जोड़ हैं वो बहुत ज़्यादा कह लो कि डार्क होना शुरू हो जाते हैं। इस डार्कनेस की वजह यह है कि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है। छठे नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि आपके पाँव की जो एड़ियाँ हैं वो फटना शुरू हो जाती हैं, और वो ये नहीं है कि कुछ लोगों के नॉर्मली शो होता है कि औरतों के खुसूसन देखा जाता है कि उनकी एड़ियाँ जो है फटना शुरू हो जाती हैं। ये एक साइन नॉर्मल सिम्टम का या जिगर के मुतासिर होने का नहीं होता औरतों में, लेकिन कुछ खास एड़ियाँ फटने का अंदाज़ इस तरह का होता है जिसमें आपके पाँव के अंगूठे तक जो हैं, बल्कि पाँव की सारी उंगलियाँ जो हैं वो फटना शुरू हो जाती हैं। तो ये साइन सिम्टम जो हैं वो आपके जिगर के मुतासिर होने का है, जिसका ये मतलब भी लिया जा सकता है कि आपका जिगर जो है वो कमज़ोर हो रहा है। 7वें नंबर पर ये कि आपके पाँव में ख़ारिश होगी, बहुत ज़्यादा दर्द रहना, दरमियान में पाँव के बिल्कुल दरमियान वाला जो हिस्सा है उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत से पेन होना, ज़रा सा काम करने पर थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होना, ये भी जिगर के कमज़ोर होने की एक निशानी है। पाँव में जलन होना भी एक निशानी है जिगर के मुतासिर होने की और फैटी लिवर की तरफ मूव ऑन होने की। इन साइन एंड सिम्टम्स में से अगर आपको 5-6 साइन एंड सिम्टम्स भी शो होते हैं तो अपना चेकअप लाजमी करवाएं, क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ जो है इसी बात की तरफ इशारा करती है कि आपका जिगर जो है मुतासिर हो रहा है। जब आपका जिगर मुतासिर होगा तो आपका ब्लड में कमी आएगी, जिसकी वजह से आपके पाँव के जो नाखून हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे, और ये भी एक निशानी है जिगर के मुतासिर होने की। क्या आपने इस चीज़ को नोटिस किया है कि मैं बार बार पाँव का जिक्र ही क्यों कर रही हूँ कि पाँव में ये मसला होगा, जिगर से रिलेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें इस बात को वाज़ह कर रही हैं कि जितना हमारा दिल से, ये जिगर से दूर होगा, हमारा पाँव जो है सबसे ज़्यादा दूर है, यानी कि वो टेल की तरफ आ रहा है। तो जिगर के कमज़ोर होने की सबसे ज़्यादा निशानियां जो हैं वो हमारे पाँव की तरफ ज़्यादा शो होंगी, क्योंकि वो ज़्यादा दूर है। इसी तरह आँखों की तरफ या शुगर की तरफ जो है हम लोग मूव ऑन हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें जिगर से मुतासिर होने की निशानियां दे रही हैं।
अगर बहुत ज़्यादा ही किसी ने अपने आप पर तवज्जो नहीं दी, यानी कि उसको बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हुआ, तो उसको एकदम से यरकान होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा मेन अर्ली साइन एंड सिम्टम नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपका जिगर मुतासिर हो गया तो फिर आप इसका इलाज नहीं करवा रहे, तो ये जो है आपके काले यरकान या पीला यरकान जो है, जिसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं, ये आपके आँखों में पिलाहट की तरफ से शो होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का भी एक वाज़िया निशान ये है कि आप अगर आपका जिगर जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका है, यानी कि एडवांस की तरफ चलें, तो आपको जॉन्डिस भी हो सकता है। लाइक आपको येलो स्किन जॉन्डिस जो है हो गया है, तो आपको पता नहीं चल रहा कि आपने किस चीज़ की तरफ, आप क्यों इसकी तरफ शिकार हुए हो, तो आप अपना जिगर का टेस्ट करवाओ। हो सकता है कि आपका जिगर मुतासिर हो क्या सकता है, डेफिनेटली जिगर ही मुतासिर होता है जब आपको यरकान होता है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ ये है कि जब आपको जॉन्डिस हो जाए और फिर आपको पता चले कि आपका लीवर मुतासिर है, तो आप ख़तरनाक स्टेज की तरफ चल पड़ते हैं। और जॉन्डिस के बाद जो लास्ट स्टेज आती है वो है लीवर सिरोसिस, जिसमें आपका लीवर का साइज़ ही श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। जब लीवर का साइज़ ही श्रिंक हो जाएगा तो आपका लीवर प्रॉपर्ली काम कैसे करेगा, ये आप खुद जान सकते हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। और फिर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई भी और चारा नहीं रहता। लेकिन फिर भी अगर आप लीवर सिरोसिस की फर्स्ट स्टेज पे हैं, आप कीटो डाइट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो, इसको क्योर कर सकते हो और 100% इसका इलाज कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है अगर आप फर्स्ट स्टेज पे हो। जब आपको लीवर सिरोसिस होता है तो प्रोटीन एल्ब्यूमिन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आपका पेट बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, उसमें पानी पड़ जाएगा, पाँव में बेतहाशा सोजें पड़ जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी वजह हैं आपके लीवर सिरोसिस की। इसके लिए बड़े बड़े टेस्ट करवाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका 90% लीवर जो है वो डैमेज हो जाए, फिर आपके खून में जो है उसके साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं, तो इसके लिए अपना पैसा या वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेहतरीन हल इसका ये है कि अल्ट्रासाउंड करवाएं। उसी से ही पता चल जाएगा कि आपका लीवर जो है वो फैटी लीवर बन चुका है या नहीं, या फिर अगर आपका सिरहोसिस भी है बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म का, अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको सिरहोसिस है या नहीं। इसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि अपनी डाइट पर तवज्जो दें। जब आप इन स्टेजेस में तरफ मूव ऑन हो जाएं तो कोशिश करें कि लो कार्बोहाइड्रेट्स लें। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ये है कि चावलों का इस्तेमाल कम करें, रोटी का इस्तेमाल भी कम कर दें, ब्रेड्स का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा दें, ये चीज़ जो है वो बेटर रह जाती है। प्रोटीन को मॉडरेटली लें। कुछ लोगों को आदत होती है गोश्त दालें वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि गोश्त तो बिल्कुल ही खाना बंद कर दें, लेकिन दालों के ज़रिए वो अपनी प्रोटीन्स जो हैं वो कवर अप कर सकते हैं। उसके अलावा जो फ़ैट है वो भी मॉडरेट अमाउंट में लेना है। फ़ैट्स का इस्तेमाल बहुत हद तक कम करना पड़ता है खानों में, और बाकी जिस तरह भी किसी भी फॉर्म में अगर हम फ़ैट ले रहे हैं तो मॉडरेटली फ़ैट का इस्तेमाल करें। डाइट के बाद जो दूसरे नंबर पर चीज़ है जिस पर आपने फोकस करना है वो है एक्सरसाइज। वर्जिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, चहलकदमी करें, लेकिन इसके अलावा आपकी जो एक्सरसाइज में चीज़ आ जाती है वो है फास्टिंग। फास्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि रोज़ा रखें, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन रोज़ा लाजमी रखें। इस तरह क्या होगा कि आपके जिगर को रेस्ट मिलेगी। जब आपका जिगर को रेस्ट मिलेगी, खाने पीने के ज़रिए हम कोई भी फ़ैट अपने अंदर किसी ना किसी तरीके से लेके चले ही जाते हैं, तो इससे बेहतर ये है कि आप रोज़ा रखें। जितना कम आपका फ़ैट अंदर जाएगा उतनी जल्दी आप फैटी लीवर से कवर करेंगे। 90% बीमारियां आपके जिगर से ही शुरू होती हैं, तो इसलिए जिगर के बारे में अवेयरनेस लाजमी रखें। अपने जिगर को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखना आपने खुद है, इसलिए अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।